कालीन चिंतन। कल हम चर्चा कर रहे थे नाम की महिमा की। बस ये नाम ही अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाए और इस नाम में हमारी निष्ठा हो जाए, हमारी इस नाम में निष्ठा हो जाए, भगवान के नाम में हमारी निष्ठा हो जाए। सब कुछ संभव है केवल नाम से, केवल नाम से। निष्ठा और श्रद्धा अलग अलग नहीं, जब श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ हो जाती है तो ये प्रायवाची शब्द है एक दूसरे के, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, तो वो उसे निष्ठा कहते हैं। ये एक ही चीज है। ये श्रद्धा क्या होता है, मैं इसमें थोड़ा सा अंतर है, स्लाइटली अंतर है। आपने प्रश्न अच्छा किया। श्रद्धा जो होती है ना, वो श्रद्धेय प्रधान होती है। श्रद्धेय प्रधान का अर्थ होता है सामने वाले के गुणों को देख करके हमारे भीतर में श्रद्धा जन्म लेती है। समझ गए? श्रद्धेय प्रधान है श्रद्धा, और एक दूसरा शब्द है विश्वास, है ना। जो विश्वास है वो श्रद्धालु प्रधान है। बात समझ गए? सामने वाले में गुणों को देख करके भगवान के अनगिनत गुणों का चिंतन करके हमारे हृदय में श्रद्धा जन्म लेती है। अर्थात सामने वाले के गुण को देखकर हमारे भीतर में श्रद्धा जन्म लेती है। और विश्वास, श्रद्धा जो है श्रद्धेय प्रधान है, और विश्वास जो है वो श्रद्धालु प्रधान है। अपने भीतर के भी में जो गुण है, अपने भीतर में, उससे विश्वास की नींव पड़ती है। तो श्रद्धालु प्रधान जो है वो क्या है? विश्वास है। और श्रद्धेय प्रधान जो है वो क्या है? श्रद्धा है। और इसी श्रद्धा में जब विश्वास पूर्ण रूपेण मिल जाता है तो वो निष्ठा कहलाता है। ठीक है? श्रद्धेय प्रधान, सामने वाले के भीतर में गुण देख करके कि हमको ये विश्वास हो जाए हमारे में लाख अवगुण हो जाए, लाख कुबेर के खजाने के बराबर हमारे भीतर में दोष आ जाए, लेकिन भगवान कौन है? भगवान अकारण करुणा वरुणालय है, वो हमारी दोष देखेंगे नहीं। भगवान कौन है? वो पिता नहीं है, मैया है। भगवान कौन है? मैया। इसलिए अत्रि ऋषि जब रघुनाथ जी की स्तुति कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधाम। कह रहे प्रभु, जब आपका भक्त आपके पास पहुंचता है तो आपका पितापना खत्म हो जाता है, आपका मातृत्व पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाता है। जैसे इसको आप यूं समझिए, एक मैया का बच्चा मलमूत्र में सना हो, है ना, और मलमूत्र में सना है और मैया ने बड़ी महंगी साड़ी पहनी है, तो मैया उस समय परवाह नहीं करती उस साड़ी की। मैया क्या करती है? मलमूत्र में सने बच्चे को उठाती है, शुद्ध करती है, धुलाती है, साफ करती है, फिर उसका श्रृंगार भी कर देती, बढ़िया कपड़े पहना देती है, और कपड़े पहना कर क्या है? अपने पति की गोद में दे देती या किसी को संभला देती है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि माँ अपने शिशु की गंदगी पर दृष्टि नहीं डालती। जैसे माँ अपने शिशु की गंदगी पर दृष्टि नहीं डालती, उसी तरह प्रभु भी अपने भक्त के दोषों की ओर दृष्टि नहीं डालते। बस जरूरत किस बात की है? हम प्रभु के पूरे पूरे बन जाए। बस इसी जगह हम आप में कमी है कि हम पूरे पूरे ठाकुर जी के नहीं होते, हम बट जाते हैं। जिस दिन हम पूरे पूरे ठाकुर जी के हो जाएंगे, हमारे भीतर में कुबेर के खजाने के दोष आ जाएंगे। प्रभु उन दोषों पर दृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए प्रभु कैसे रखते हैं अपने भक्त को? जिमी बालक राखे महतारी। जैसे मैया अपने अबोध शिशु को रखती है, उसी तरह से प्रभु अपने भक्त को
रखते हैं अपने पास, उसका ध्यान रखते हैं। देखो, एक मालिक के ऊपर में दो जिम्मेवारी होती है। क्या होती है? एक तो जिम्मेवारी होती है जो उसके पास सेवक है, उसमें कोई दुर्गुण नहीं आए, उसमें कोई दोष नहीं आए। ये मालिक की जिम्मेवारी होती है कि उसमें, क्योंकि सेवक के द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेवार कौन होता है? मालिक। आधुनिक कानून में भी ये नियम है कि अगर सेवक से, कोई एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाती है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑनर होता है। आधुनिक कानून में भी ये मान्यता है। उसी तरह से भगवान अपने सेवक के अंदर दोष आने नहीं देते। पहले आए हुए दोषों का मार्जन कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, अब दोष नहीं आने देते। और उसके बाद क्या करते हैं? दूसरी जिम्मेवारी, गुणाधान करते हैं, दोषों को खत्म करते हैं, गुणों से उसको अलंकृत करते हैं, उसको सजाते हैं। आपने गैया को देखा होगा, गैया पूर्ण शाकाहारी, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो खून पीप जेर से सना होता है। तो पूर्ण शाकाहारी माँ गाय ये नहीं कहती उस छोटे बच्चे को कि जाओ पहले स्नान करा के आओ फिर दूध पिलाऊंगी। पूर्ण शाकाहारी गाय अपनी जीभ से चाट चाट करके उसको साफ करती है, और साफ करके उसको क्या करती है? दुग्ध पान कराती है। बस हम प्रभु के हो जाए, प्रभु के नाम में हमारी प्रगाढ़ निष्ठा हो जाए, प्रगाढ़ निष्ठा हो जाए, तो एक नाम ही काफी है, एक नाम ही काफी है। आपने वो सरल कथा सुनी होगी, साधारण कथाओं से जीवन में जल्दी परिवर्तन होता है। एक ग्वालिन थी, वो दूध बेचने जाया करती थी नदी के उस पार पंडित जी को। तो नदी पार करती थी नाव से, नाव से नदी पार करती तो उसे इकन्नी पैसा देना पड़ता, एक आना। और आज जब नाव पार करके पंडित जी के पास पहुंची, पंडित जी कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते हुए पंडित जी ने कहा, भगवान नाम लेकर के, भगवान के एक नाम से जीव भवसागर पार कर सकता है। भगवान के एक नाम से जीव भवसागर पार कर सकता है। जैसे ही सुना उसने, बड़ी सीधी सादी ग्वालम थी, बड़ी भवसागर पार कर सकता है, तो ये तो नदी बड़ी छोटी सी है और मैं रोज एक इकन्नी बर्बाद कर देती हूँ। और पंडित जी की बात को सुन करके वो आज जब वापस आई कथा सुन करके, वो घाट पर नहीं गई, वो धारा पर आ गई। और धारा पर आकर सीताराम 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 कहते हुए उस पार पहुंच गई। अब तो ग्वालन को आनंद होने लगा, रोज की कन्नी बच जाती, रोज पार करती सीताराम 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 सीताराम, और उस पार पहुंच जाती, पंडित जी को दूध देती, और ये क्रम कई महीने चलता रहा। एक दिन दूध देकर चलने लगी तो पंडित जी को भी आज उस पार जाना था। और पंडित जी आज इस पार जब पहुंचे तो पंडित जी को उस पार जाना था। जब जाना था ना, तो पंडित जी घाट की ओर जाने लगे। ग्वालन ने कहा, पंडित जी घाट की ओर क्यों जा रहे हो? पंडित जी ने कहा, अरे नाव से नदी पार करनी है, तब तो उस पार पहुंचेंगे। पंडित जी ने ग्वालन ने कहा, आइए पंडित जी। पंडित जी सकुचा गए, बोले आइए आइए, मैं तो जब से आपकी कथा सुनी हूँ रोज धारा से उस नदी को पार कर जाती हूँ। और पंडित जी ने अपनी बात कही हुई थी, इसलिए पंडित जी भी आ गए। अब पंडित जी चलने लगे, वो तो उसको तो पूर्ण विश्वास प्रभु के नाम का, और पंडित जी की बात पर श्रद्धा, और अपने पर प्रगाढ़ निष्ठा, इन सब का उसके पास एक बहुत सरस कॉम्बिनेशन था। और वो आई नदी के पास और सीताराम 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 करते हुए पार कर गई। पंडित जी पार करने लगे तो जब धारा में जहां वेग तेज हो गया, पंडित जी के पांव उखड़ने लगे। वो पार कर गई, पंडित जी के पांव उखड़ रहे थे।
पीछे मुड़कर देखी, पंडित जी के पांव उखड़ रहे हैं। पंडित जी के पांव उखड़ते हुए देखा तो ग्वालन ने कहा, जोर से बोलिए पंडित जी कि ग्वालन के सीताराम पार करे, ग्वालन के सीताराम पार करे। देखो, इसका नाम है आपकी नाम में श्रद्धा, नाम में अपने से प्रभु के बल से। भक्त को अपना बल नहीं होता, भक्त को किसका बल होता है? भगवान का बल। वो भगवान के बल का विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा। और पंडित जी ने भी जोर से पुकारा, ग्वालन के सीताराम पार करे, और दंदनाते पंडित जी भी पार हो गए। कथा आती है कि सच्ची घटना है, कबीर के पुत्र, कबीर जी के बेटे कमाल, शिष्य और बेटे कमाल। तो शिष्य जो कमाल थे, एक मुर्दे को 3 बार राम 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 कह करके जीवित कर दिया। तो कबीर साहब ने कहा, मूर्ख, 3 बार नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? एक नाम ही काफी है इस मृत को जीवित करने की। तो ये हमारे भीतर में विश्वास, प्रभु के बल की अनुभूति, ये विश्वास। आप देखो, गजेंद्र मोक्ष की कथा को आप सुनते हो, है ना? गज के पास कितना बल होता है, और कथा से आप परिचित हो। जब सब छोड़ गए उस गज को सब छोड़ गए, परिवार वाले, सवाधनियां छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, अकेला, और जल के भीतर में बल किसका था? ग्राह का था। ग्राह का बल था, और ग्राह गज का पांव पकड़ता और घसीट के ले जाता भीतर। फिर थोड़ा सा बल लगा के बाहर आता, फिर घसीट करके बाहर ले आते। ये क्रम चलता रहा, और अब उसको अपना बल विस्मृत हुआ। इसका अर्थ क्या है? इसकी 2-3 बात समझिएगा इस कथा में। एक तो, कभी भी किया हुआ भजन निष्फल नहीं होता, वो समय पर काम आता है। तो भजन कब आता है? समय पर काम आता है। ये पूर्व जन्म में ये जो गजेंद्र था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अगस्त ऋषि से श्रापित हो गया था, तब ये गज की योनि में आया था, और बड़ा तपस्वी था, राजकाज छोड़ करके तपस्या में लीन था। अगस्त ऋषि आ गए, और अगस्त ऋषि आए तो इन्होंने अगस्त ऋषि का सम्मान नहीं किया, और जब सम्मान नहीं किया तो अगस्त ऋषि श्राप दे दिए कि तुम हाथी हो जाओ। हाथी का अर्थ क्या था? हम सब हाथी है। कैसे हाथी है? हाथी। कभी हम भी जवान थे, कभी हम भी रूपवान थे, कभी हम भी धनवान थे। मनुष्य किसमें डूबता उबरता है? या भूत में या भविष्य में। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र बहुत सुंदर उपदेश करते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गता सूना गता सुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बोले, जो गत और आगत का चिंतन करता है, गत का अर्थ है जो बीत गया है, और आगत का अर्थ है जो आने वाला है, जो भूत और भविष्य के भीतर में डूबता उबरता है, वो पंडित नहीं हो सकता। पंडित कौन है? बोले, जो वर्तमान के भीतर में रहता है। और वर्तमान का इतना ही अर्थ है जो सांस भीतर जा रही है। वर्तमान का ये अर्थ मत लीजिएगा कि 2 घंटे बाद। वर्तमान का ये अर्थ नहीं है कल सुबह भजन करेंगे, कल सुबह जप करेंगे ना। जो सांस भीतर जा रही है, हर प्रत्येक सांस को परमात्मा की पुकार बनाए हम। जो सांस, भजन के लिए बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो पद्धति है, आचार्यों ने बताई है, उसको करना चाहिए। लेकिन उसके बाद मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। अरे नहीं, जो सांस भीतर जा रही है, उस सांस को हम पुकार बनाए अपने जीवन में। किसकी? प्रभु के प्रेम के लिए याचना करते हुए पुकार बनाए। प्रभु को हम पुकारें,
एक और दृष्टांत याद आ गया। भोर होने को आ गई, भोर होने को आ गई और गुरु नानक साहेब अभी सोए नहीं। माँ ने कहा नानक सो जा। गुरु नानक देव ने कहा मैं कैसे सो जाऊं माँ, आज मेरी इस पपीहे से होड़ लगी है, ये पपीहा नहीं सो रहा तो मैं कैसे सोऊं। ये पपीहा कह रहा है पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ। माँ इसका तो प्रियतम बहुत पास है और मेरा प्रियतम तो बहुत दूर है, आज इसकी और मेरी होड़ लग गई है, जब ये नहीं सो रहा तो मैं कैसे सो जाऊं। अर्थात जो भीतर में सांस जा रही है उसको हम पुकार बनाएं। तो हम सब हाथी हैं, हम सब भूत और भविष्य के भीतर में रहते हैं। पूछोगे क्यों पढ़ रहे हो भाई, कल को अच्छे वक्ता बनेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, भविष्य, है ना। तो हम भूत और भविष्य में। पंडित कौन है, जो ना भूत में ना रहे, भविष्य में नहीं रहे, जो सिर्फ वर्तमान, वर्तमान का इतना ही अर्थ है जो सांस भीतर जा रही है। तो ये ग्राह कौन है, ये ग्राह काल है। ये ग्राह हाथी हम सब है और ये ग्राह, ये हाथी जीव है, ठीक है, जीव ही हाथी है। और ये ग्राह कौन है, ये काल है। हम सबको पकड़ा हुआ है ये काल। हम गलत फहमी में रहते हैं कि हम तो अब 20 बरस के हो गए। अरे 20 बरस के नहीं हो गए, 20 बरस कम हो गए। जितनी वहां से रजिस्ट्रेशन होके आई थी उसमें से 20 खत्म हो गए। इसलिए विदेशियों ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है। विदेशी लोग जब जन्मदिन मनाते हैं ना तो क्या करते हैं, मोमबत्ती को अगर 21वें साल में लगता है तो 21 मोमबत्ती जला देते हैं और 21 में से 20 बुझा देते हैं, एक जलती रहती है। संकेत है कि 20 बरस तुम्हारी जिंदगी के खत्म हो गए हैं, होश में रहो। 20 हमने बर्बाद कर दिए हैं, है ना। तो ये काल कौन है, इस ये मगर कौन है, इस भवसागर का काल है। और ये उसी हाथी के लिए नहीं था, हम सब के लिए मुंह फैलाए हुए है। इसने पकड़ कर ले जाना है। जैसे ही समय हमारी जितनी उधर से आयु निश्चित हुई है वो खत्म हुई, उसके बाद कहीं हमारा कुछ नहीं चलेगा, इसने पकड़ लेना है। आपने भागवत में पुरंजन और पुरंजनी की कथा भी सुनी होगी। उस कथा में ये है, 5 फन वाला सर्प उसकी रक्षा करता है ना। परंतु जब आयु खत्म हो जाती है, ये 5 काल जब आता है तो 5 फन वाला सर्प क्या करता है, रास्ता छोड़ देता है। तब तक तो रक्षा करता है जब तक आयु है, बीमार हो गए, ये होगा वो होगा, तब तक ये रक्षा करता रहेगा, है ना। लेकिन जितनी निश्चित हुई है वो खत्म हुई तो ये रास्ता ही छोड़ देता है। काल को बोलता है चलो भीतर चले जाओ, पकड़ दो अपने भोजन को। तो अब ये हाथी इतना बल वाला, लेकिन ग्राह ने पकड़ लिया। और जैसे ही पूरी कोशिश की, परिवारजन सब छोड़ गए, हथनियाँ छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, सब छोड़ गए, लेकिन अंत में अपने बल से लड़ता रहा। और जैसे ही बल विस्मृत हुआ, पूर्व की भक्ति जो इंद्रद्युम्न राजा होते हुए भक्ति की थी, वो भक्ति आज सामने आकर के खड़ी हो गई। इसलिए भजन कभी जीवन में निष्फल नहीं होता। ये जो संसार में कमाया हुआ रुपया हम आप सब जानते हैं, किसी के पास था, किसी के पास है, कब छूट जाए जो पास में है इसका कोई गारंटी नहीं है। परंतु एक भजन रूपी धन है, नाम रूपी धन है, जो उस पार जाने वाला है। तो इस जगह जब हाथी देखा सब छोड़ गए मुझे और अपना बल भी नहीं काम आया, तब ऊर्ध्वबाहु, उसी समय इस हाथी ने प्राणों की संचेतना से भगवान को पुकारा, प्राणों की संचेतना से। और जैसे ही पुकारा
तभी लक्ष्मी जी को, किशोरी जी को दया आ गई। किशोरी जी ने क्या किया, एक कमल को, कृपा कमल को लिया और लेकर इस हाथी की सूंड पर मारा। सूंड अर्थात बुद्धि, या माथे पर मारा। और बुद्धि, जैसे ही बुद्धि से किशोरी जी का कृपा कमल टकराया, अंतःकरण में विवेक जन्म ले लिया। अखिल गुरु भगवान नारायण नमोस्तुते। और उसी कमल को अपनी सूंड में लपेट करके क्या किया, आकाश की ओर दिखाते हुए श्रीमन नारायण को पुकारे। और जैसे ही पुकारा, एक क्षण में नारायण प्रकट हो गए और ग्रह कारण बना हाथी को भगवान को पुकारने का। इसलिए ग्राहक को भी मुक्ति दे दी और गज को भी मुक्त कर दिया। तो ये भगवान के नाम के आपके अंतरंग में निष्ठा और श्रद्धा का परिणाम है। इसलिए इस नाम को हृदय के भीतर में जरूर धारण करें। और इस नाम के लिए ये मत सोचिए कि हमारे को शाम को टाइम मिलेगा, अब 2 घंटा टाइम मिलेगा ना। कुछ अभ्यास ऐसे बनाओ, बस अपनी अंगुलियों पर हमेशा नाम चलाते रहो। ऐसा अभ्यास बनाओ, बैठे 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 ये चलती रहे राधा, जो जिसके जो है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, है ना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जिसके जो इष्ट है उसको अगर हमने प्राणों की संचेतना से पुकार लिया तो बात बनने में देर नहीं लगेगी। और ये सबसे सरल साधन है, इससे सरल कोई और साधन नहीं हो सकता। इसके लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस भगवान नाम के भीतर में खूब निष्ठा। जितनी गहरी निष्ठा उतनी जल्दी जीवन के भीतर में घटना हो जाएगी। तो कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे, आज थोड़ा सा विषय में प्रवेश करते हैं। एक छोटी सी चर्चा कि विगत कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सो इस पृथ्वी पर की संभाल कौन करते हैं? महादेव करते हैं। देखो, सृष्टि का जो मूल है, ये कुछ अध्यात्म के फंडामेंटल्स हैं। ये हृदय में बैठ गए, आप कहीं जाओगे आपके मन में कहीं कोई उद्वेग नहीं होगा। आपको सदैव जो आपके इष्ट देव है वही दिखाई देंगे। इतना नहीं, आपको जड़ में से भी ठाकुर जी का दर्शन होगा। देखो, सृष्टि का जो मूल है ना, वो क्या है? चेतन है। जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई वो एक है, और वो क्या है? चेतन है। सृष्टि का मूल एक है और वो चेतन है। ठीक है। जैसे अनेक शरीर एक पंचभूत से बनते हैं, हम जितने बैठे हैं सब एक ही रॉ मटेरियल से बने हैं। जितने हम बैठे, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, इन पंच महाभूतों से हम सबके शरीर हैं। जैसे एक पंचभूत से विभिन्न शरीर बनते हैं, उसी तरह से एक चेतन तत्व से सभी के शरीरों में जीवात्मा प्रवेश करती है। एक चेतन तत्व से सभी के शरीरों में जीवात्मा प्रवेश करती है। अब सृष्टि का मूल चेतन है, अनंत है, अनादि है और एक है। अब उस अनादि एक चेतन का कोई चिन्ह बनाना हो तो क्या बनेगा? उसको किसी चिन्ह से अंकित करना हो, उस अनादि को, उस अनंत को, एक को, चेतन को, मूल को अगर किसी चीज से आपने चिन्हित करना हो तो वो क्या चिन्ह होगा? जैसे आप रोड पर चलते हो ना, पंजाब नेशनल बैंक का ये सिंबल है, ऐसे करके गोल हुआ, फिर एक डंडा और एक बिंदी। जिसको ये पता है
कि पंजाब नेशनल बैंक का ये चिन्ह है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये चिन्ह है, तो वो दूर से देखता है, उसे समझ आ जाता है आगे पंजाब नेशनल बैंक है। जिसको पता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये चिन्ह है, तो दूर से ही देखते, सड़क पर चलता है, गाड़ी में पेट्रोल कम है, दूर से दृष्टि होती है, भाई आगे पेट्रोल पंप आ रहा है ना। उसी तरह सृष्टि का मूल जो एक है, अनादि है, अनंत है, चेतन है, उसको किस रूप में आप चिन्हित करोगे? उसका चिन्ह जब भी बनेगा तो गोलाकार होगा और अंडाकार होगा। इसी चिन्ह रूप में जो अनादि अनंत का प्रतीक रूप में, चिन्ह रूप में जो उपासना होती है, उसे लिंगो उपासना कहते हैं। संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, है ना। उस एक परमात्मा की प्रतीक रूप में अगर उपासना करनी है, पूजा करनी है, तो वो किस रूप में होगी? वो लिंगो उपासना होगी। उसके बाद आप क्या देखते हो शिवलिंग में? नीचे में 3 वेदिका त्रिगुण वलय लिए हुए एक वेदी होती है। ये किसका प्रतीक है? ये सृष्टि का मूल चेतन है, अनादि है, अनंत है, एक है, और इससे त्रिगुण जन्म लिया है। इससे क्या जन्म लिया है? त्रिगुण जन्म लिया है, जिससे त्रिगुण प्रकट होता है, और त्रिगुण प्रकट होने के बाद जब प्रलय होती है तो त्रिगुण फिर इसी में लीन हो जाता है। उस एको ब्रह्म की जो प्रतीक रूप में उपासना है, उसका नाम लिंगो उपासना है ना। और वही एको ब्रह्म इस सृष्टि में जब प्रकृति को स्वीकार करता है तो नाना रूप धारण करता है, नाना लीलाएं करता है। देखो, भगवान विष्णु जब अपने वैकुंठ में बैठे होते हैं, उसी समय भगवान विष्णु के अवतार होते हैं। जब अवतार हो रहे हैं, एक ही समय में देखो भगवान विष्णु के 2 अवतार हैं, बलराम जी और कृष्ण जी, एक समय में। लीला भूमि में दोनों भिन्न हैं, लेकिन जब यहां से लीला समेट कर प्रवेश करते हैं वैकुंठ में, तो एक विष्णु है ना, तो एक विष्णु है। तो उस एको ब्रह्म की प्रतीक रूप में जो उपासना है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंगो उपासना कहते हैं। वही एको ब्रह्म, मैंने उस दिन भी चर्चा की थी, अपनी शक्ति को जब अपने से निकाल कर रूप देता है, तो वो भगवती के रूप में प्रकट हो जाती है। देखो, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज क्या है? सबसे बड़ी खोज सनातन धर्म की, अगर रूट पर आओगे, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज है मूर्त में समझने की कोशिश करना। मूर्त में अमूर्त का दर्शन कर देना, मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना, दृश्य में अदृश्य का दर्शन करना, आकार में निराकार का दर्शन करना, और शब्द में शून्य का दर्शन करना। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज है। अगर आप एक रूप में लिमिटेड हो गए तो पूजा खंडित होगी, खंडित होगी, खंडित होगी, है ना। परंतु अगर आपको आकार में निराकार का दर्शन करना आ गया, तो आप कहीं सृष्टि में जाओगे, आपको उसमें से परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। किसी सूफी ने बहुत सुंदर इसको कहा है, कौन सी जहाँ है जहाँ जलवाए माशूक नहीं? कौन सी जहाँ है जहाँ जलवाए माशूक नहीं? शौके दीदार है तो नजर पैदा कर, शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। तो देखो, माया का क्या अर्थ होता है? माया शब्द का अर्थ क्या होता है? माया, आप कहते हो भगवान की माया है। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है जो है नहीं लेकिन दिखाई देती है। जो है नहीं लेकिन दिखाई देती है, उसका नाम माया है। हाँ,
माया का अर्थ है आपके मन के उलझने की आदत। जहां जहां मन उलझता जाएगा वहां वहां माया जन्म लेती रहेगी। माया आपके मन का प्रक्षेपण है। तो इस देखो, दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं, करने दो, करने दो। माया का अर्थ ये रुपये पैसे सोना चांदी इत्यादि नहीं है। माया का अर्थ है हमारे मन के उलझने की आदत। जहां मन उलझ जाएगा वहां माया जन्म ले लेगी। जहां मन उलझ गया। एक और अच्छी सी बात आपको समझाती हूं। आप लोग बाजार जाते हो, सबसे पहले बाजार को कौन देखता है? आंख देखती है। आप आंख से पूरी दुनिया देख के आ जाओ, पूरी दुनिया, कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आंख देख रही होती है ना, तब मन सपोर्ट कर देता है। मन सपोर्ट कर देता है। पहले आंख अकेली, अब मन ने सपोर्ट कर दिया तो कितने हो गए? दो ताकतवर हो गए। इसको कृष्णचंद्र गीता में कह रहे हैं, इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विमाम्बस। पहले आंख अकेली थी, पूरी दुनिया घुमाओ, मैं गारंटी से कहती हूँ कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इस आंख से देख रहे होते हो तो मन सपोर्ट कर देता है। जब मन सपोर्ट करता है तो अब कितने हो गए? दो ताकतवर हो गए। दोनों मिलकर क्या करते हैं? तदस्य हरति प्रज्ञाम। ये दोनों मिलकर बुद्धि को किडनैप कर लेते हैं, बुद्धि का हरण कर लेते हैं। कैसे? बाजार में गए, कोई सुंदर सी चीज देखी आपने, सपोज सुंदर कोई गहना देखा, सुंदर वस्त्र देखे, सुंदर टेलीविजन देखा, सुंदर मोबाइल देख लिया। आजकल सबसे प्रधान मोबाइल, सुंदर मोबाइल देख लिया, है ना? आंख से देख कर आ जाओ पूरी दुनिया, कहीं कुछ नहीं होगा। अब मन कहेगा हमारे पास भी होना चाहिए। जैसे ही मन कहेगा हमारे पास होना चाहिए, इस आंख को बल मिल गया, ये ताकतवर हो गई। अब दोनों मिलकर प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? अब ये होना तो चाहिए, कैसे होए? तो ये बुद्धि को हरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। फिर बुद्धि कहती है अच्छा चाहिए, अब मैं व्यवस्था ढूंढती हूँ, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक को देखती हूँ, वो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट करके दे देगा, आपकी मन की बात भी पूरी हो जाएगी और बात बन जाएगी। तो इस आंख से पूरी दुनिया देख कर आ जाओ, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो सोना चांदी रुपये पैसे ये सब है ना, इनका नाम माया नहीं है। लोग माया का गलत अर्थ लगाते हैं, जो बाहर दिखने वाला है उसको माया कहते हैं। नहीं, माया का अर्थ है हमारे मन के उलझने की आदत। मन जैसे ही उलझ जाता है वस्तु में तो माया जन्म ले लेती है। अब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, करने दो इनको। आपको भगवान ने टाइम दिया ना, भजन करो, आपको समय दिया, माला जपो, चिंतन करो। पर देखना, जब दो बातचीत कर रहे होते, आपका कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन उस वक्त अपने तड़पते हुए मन को देखना, उन दो की बातचीत में कितना कूदने को तड़पता है। अपना दो की बातचीत में कितना कूदने को तड़पता है। इसका नाम माया है, इसका नाम माया है। क्योंकि ये स्वरूप जब तक हमको अंदर में क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक भजन स्थिर नहीं होगा। ये चीजें टिक जाएंगी, फिर ये कितनी मर्जी आंख देखे और मन जाए, आप मन को कहोगे ए मन सुन, अपने मन को देखो। हमारे यहाँ मन को आज्ञा देने वाले बनो, शास्त्रों ने कहा है, जिसे एक शब्द आया विधेय आत्मा। विधेय आत्मा का अर्थ है आप अपने मन को आज्ञा देने वाले बनो। एक बात आप सब स्वीकार करते हो, क्या? कि जब भजन कर रहे होते हैं या कोई काम कुछ भी कर रहे होते हैं तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ के चला जाता है। इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हो आपका मन उड़ना जानता है। अब मन को आज्ञा देने वाले बनो, अब मन को उड़ाओ, कहाँ ले जाओ? बरसाना ले जाओ, मन को उड़ाओ,
राम जी का, अब हम तो गए नहीं है राम जी का दर्शन करने, लेकिन चित्रपटों में तो देखा है ना। तो अब रोज मन को उड़ाते हैं, अयोध्या धाम का मन दर्शन कर, मन दर्शन कर चित्रकूट धाम के, मन दर्शन कर बरसाना का, मन गिरिराज जी का दर्शन करो, है ना। तो हम अपने मन को आज्ञा देने वाले बने। जिस दिन हम अपने मन को आज्ञा देने वाले बन गए, हमसे कोई असद कर्म नहीं हो पाएगा, जल्दी से असद कर्म नहीं। गड़बड़ी कहाँ होती, हम मन के पीछे लग जाते। मन ने ये कहा और हम भी चल चुपके से उसके पीछे चल देते, है ना। हम मन के पीछे चलने वाले हो जाते हैं। नहीं, मन के पीछे चलने वाले नहीं हमको बनना, हमें अपने मन को आज्ञा देने वाले बनना है। तो विषय पर वापस लौटती हूँ कि वो ब्रह्म अपनी शक्ति को प्रकट करता है और प्रकट करके सृष्टि में नाना लीलाएं करता है, नाना लीलाएं करता है। और उसी भगवती से, उसी महादेव और भगवती के चिंतन से इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की व्यवस्था चलती है, उस एको ब्रह्म के चिंतन से। अब एको ब्रह्म मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया, जिस कल्प में सृष्टि के हेतु नारायण होंगे तब एको ब्रह्म नारायण होंगे, जिस कल्प में सृष्टि की हेतु भगवती होगी तो इस कल्प में एको ब्रह्म का कार्य कौन करेंगे, भगवती करेगी। मतलब एक शक्ति है जो शक्ति शेष की व्यवस्था बना रही है। भगवान विष्णु भी उपासना करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी भी उपासना करते हैं, रुद्र भी उपासना करते हैं। अब रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा किसकी उपासना करते हैं, वो उस परब्रह्म परमात्मा की, वो एको ब्रह्म की शक्ति की उपासना करते हैं। उस अनादि अनंत जो चेतन है और सृष्टि का मूल है, उस मूल की अगर उपासना करनी है तो किसमें, प्रतीक रूप में होगी। उस मूल की उपासना जब भी होगी प्रतीक रूप में होगी। प्रतीक जब भी बनेगा गोलाकार बनेगा, अंडाकार बनेगा, और उस गोलाकार अंडाकार प्रतीक की जो उपासना है उसे आप लिंगो उपासना कहते हैं। तो इसको आप लोग हृदय में अवस्थित करें, और जब ये बात हृदय में अवस्थित हो जाएगी तो फिर आगे का जो मार्ग है ना वो बड़ा सुगम हो जाएगा, बहुत सुगम हो जाएगा। मैंने अभी आपसे एक चर्चा की है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए, ये प्रैक्टिस का विषय है। आकार में निराकार का दर्शन करना। अब कैसे करोगे, जैसे एक नर्तकी नाच रही है, एक गायक गा रहा है ना। अगर आप गायक में उलझ गए और गीत में उलझ गए तो आप माया में उलझ गए, ठीक है। अगर गायक में उलझ गए और गीत में उलझ गए तो माया में उलझ गए। लेकिन अगर दृष्टि पड़ गई गाने वाले पर, गाने वाले पर दृष्टि पड़ेगी तो गाने वाला कौन है, वही चेतन है। वो जब निकल जाता है बाकी क्या बचता है, मिट्टी बचती है। तो गा अंदर में कौन रहा है, चेतन गा रहा है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बुभुव, है ना। वो एक ही चेतन तत्व है। तो अगर हमारी दृष्टि गायक पर पड़ गई, उलझ गई, और गीत में उलझ गई तो माया में उलझ गई। अगर गाने वाले पर दृष्टि पड़ गई तो परब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाओगे। एक नर्तकी बड़ा सुंदर नाचती है, अगर नर्तकी में उलझ गए और नृत्य में उलझ गए तो माया में उलझ गए। अगर नाचने वाले पर दृष्टि पड़ गई तो वही एक चेतन है जो नाच रहा है, और जब उस चेतन पर दृष्टि पड़ गई उसी नर्तकी में से नाचते हुए बाल गोपाल का दर्शन हो जाएगा। उसी नर्तकी में से नाचते हुए प्रिया प्रियतम का दर्शन हो जाएगा। देखो, बाग में एक फूल खिलता है, सबको अच्छा लगता है जो देखता है, पर फूल के बहिरंग स्वरूप में उलझ गए तो माया में उलझ गए, क्योंकि कुछ देर बाद सूख कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर ये चिंतन आ गया उस फूल को देखते हुए कि ये फूल इतना खूबसूरत, इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, जब ये इतना खूबसूरत है तो बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। फिर अंतरंग में चिंतन आ जाए कि एक छोटा सा बीज, इतना सूखा, इतना कठोर बीज, और उस सूखे कठोर बीज से इतना सुंदर फूल, जरूर कोई हाथ होगा जिसने बीज को तोड़ा होगा, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसे अंकुरित किया होगा, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसकी सारी कठोरता को सोख लिया, बदले में अपनी कोमलता को देख दिया। देख फूल को रहे हो, लेकिन फूल में से मुस्कुराते हुए हमारे नंद नंदन प्रकट हो जाएंगे। देख फूल को रहे हो, जुड़ किसके साथ रहे हो, परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो। इसलिए आकार में निराकार को दर्शन करना ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज है। आकार में निराकार का दर्शन करना, मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना, मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना, शब्द में शून्य का दर्शन करना, दृश्य में अदृश्य का दर्शन करना। जिन दिन इन चार चीजों में आपकी जितनी गहरी पकड़ हो जाएगी, आप जहां भी देखोगे और जहां तक देखोगे वहां परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा, क्योंकि सृष्टि का मूल चेतन है, अनादि है, अनंत है। ये सब तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो इन सब के आने जाने में स्थिर और स्थायी बना है वही परब्रह्म परमात्मा है। तो इस चिंतन को प्रगाढ़ करें। कल मैं आपसे एक बड़ा सुंदर विषय सोचा था, आज उसी विषय को लूंगी, पर फिर यहाँ आते बात बदल गई। हम गणपति के स्वरूप की चर्चा, क्योंकि गणपति का स्वरूप बड़ा दिव्य है। वेद के अंदर गणपति को साक्षात परमात्मा का है। त्वमेव कर्तासि, त्वमेव हर्तासि, त्वमेव भर्तासि, त्वमेव परमात्मासि, त्वमेव साक्षात परमात्मासि। अथर्व शीर्ष के अंदर स्पष्ट कहा है। इसलिए सनातन धर्म की जो उपासना, ये तो आज लोगों ने बस अलग सी विधा को कहना शुरू कर दिया है, परंतु हमारे यहाँ अनादिकाल से पंचदेव उपासना रही। सनातन धर्म में नियम था पंचदेव उपासना। और पंचदेव में कौन है? शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणपति। इन पांच को एक ब्रह्म का रूप कहा गया। इसलिए कल हम आपसे गणपति के स्वरूप की चर्चा करेंगे। तथास्तु। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की